तो दोस्तों देखिए, आज हमारे पास ये एक सीलिंग फ़ैन है जिसमें से 3 वायर बाहर निकल के आते हैं, लीड के वायर। ठीक है दोस्तों, कोई भी सीलिंग फ़ैन हो, हर सीलिंग फ़ैन में ज़्यादा करके 3 ही वायर बाहर निकल के आते हैं। लेकिन हर कंपनी का जो कलर होता है वायर का, वो हर एक का अलग अलग होता है। कॉमन किसी का ब्लू होता है, किसी कंपनी का कॉमन जो है येलो होता है, किसी कंपनी का कॉमन वायर जो है वो रेड होता है। तो हर एक में अलग अलग दिया हुआ होता है। तो आप अगर कभी कोई फ़ैन कहीं से उतारें और उसका जो कंडेंसर है वो आप जो है इन 3 वायर में से अलग कर लें बेध्यानी में, तो आप अगर भूल जाएं कि भाई मैंने कंडेंसर के 2 वायर इन 3 में से कौन से 2 वायर में से निकाले थे, तो आप पता कैसे करेंगे कि ये 3 वायर में से 2 कंडेंसर के कौन से वायर हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पता लगाना बहुत ही आसान है। और ये पता लगाने के लिए आपको एक सीरीज़ बोर्ड चाहिए। ऐसा ये छोटा सा एक सीरीज़ बोर्ड है। और ये बोर्ड आप कैसे बनाएंगे, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक दे दिया हुआ है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं और बड़ी आसानी के साथ ये सीरीज़ बोर्ड बना सकते हैं। और अभी आई बटन पे एक लिंक आ रही होगी, उस लिंक पे क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप बहुत ही आसानी के साथ ये सीरीज़ बोर्ड बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए। तो कैसे पता करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो ये हमारा सीरीज़ बोर्ड है वो हम उस पर करंट दे देंगे। ठीक है, और ये देखिए, ये 2 वायर को मिला रहा हूँ, इसका पिन मैंने यहाँ लगा दिया है। तो ये अभी लाइट जल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन 3 वायर में से किसी भी 2 वायर में हम जो है इन 2 वायर को लगाएंगे टेस्टिंग के लिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो येलो वाला है, येलो और रेड को देखते हैं। तो इसमें कितना लाइट जल रहा है आप देख सकते हैं, तेज़ जल रहा है। अब उसके बाद येलो और ये जो ब्लू वाला है उसको देखते हैं। तो येलो और ब्लू वाले में बहुत कम जल रहा है। अब रेड वाले को और ब्लू वाले को देखते हैं, उसमें भी काफ़ी तेज़ ये लाइट जल रहा है। ठीक है, तो येलो और रेड में भी तेज़ जल रहा है और रेड और ब्लू में भी तेज़ जल रहा है। लेकिन येलो और ब्लू में बहुत ही कम लाइट ग्लो हो रहा है। तो हमें पता चल गया कि ये 2 वायर जो हैं ये हमारे कंडेंसर के हैं। यानी कि जिन 2 वायर में, सीलिंग फैन के 3 वायर में से जिन 2 वायर में लाइट सबसे कम जल रहा है, ये 2 वायर हमारे कंडेंसर के हैं। और ये जो रेड वाला वायर है वो हमारा कॉमन वायर है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें पता चल गया। ठीक है, कोई सा भी कंपनी का फ़ैन हो, जिन 2 वायर में लाइट कम जल रहा हो, तो वो 2 वायर जो हैं लीड के वायर, वो हमारे कंडेंसर के हैं। तो हमें पता चल गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है कंडेंसर को लगाएंगे इन 2 वायर में। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने कंडेंसर के 2 वायर जो है, एक ये येलो में लगा दिया है और एक ब्लू में लगा दिया है। ठीक है, और ये जो रेड वाला है ये हमारा कॉमन वायर है। कॉमन का मतलब ये जो हमारी सप्लाई के 2 वायर हैं, इन 2 वायर में से एक वायर को हमें रेड वाले में लगाना ही पड़ेगा। कॉमन का मतलब होता है कि एक जो हमारा लीड वायर होता है, करंट के 2 वायर होते हैं, उन 2 में से किसी एक वायर को हमें कॉमन वाले में लगाना ही पड़ेगा। अब इधर बचे हमारे 2 वायर। ठीक है, तो अब हमें ये कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें सप्लाई जो है एक तो रेड वाले में देना पड़ेगा, दूसरा जो वायर है हमारा वो हम ब्लू वाले में देंगे या फिर येलो वाले में सप्लाई देंगे, हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए, एक वायर हमने रेड में लगा दिया, तो अब हम ब्लू वाले से टच कर रहे हैं। तो ब्लू वाले से जब हमने टच किया तो ये फ़ैन हमारा सीधा घूमने लगा। ये ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब ये है कि फ़ैन क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो है सप्लाई ब्लू वाले में और रेड वाले में हमें देना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम देखिए, अगर रेड वाले में और येलो वाले में देते हैं तो हमारा फ़ैन उल्टा घूमेगा। ये देखिए, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसका मतलब फ़ैन हमारा जो है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें पता चल गया कि हमारे जो कंडेंसर के 2 वायर हैं वो कौन से हैं, कॉमन वायर कौन सा है
और सप्लाई हमें किन 2 वायर में देना है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही आसान है, इजी है ये चेक करना। बस आपके पास ये सीरीज बोर्ड होना चाहिए छोटा सा। और दोस्तों ये आप काम करें तो बहुत ही सावधानी पूर्वक से करें, क्योंकि करंट का काम होता है, आपको झटका लग सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक अच्छे से अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।